नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। आने वाले टाइम में ये एक ऐसा बिजनेस होने वाला है, प्लस एक ऐसी क्वालिफिकेशन होने वाली है, आगे अपना एक बिजनेस कैरियर के हिसाब से यानी कि इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। अगर इसके अंदर शुरुआत से अगर आप इसके अंदर घुसते हैं तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप इसके अंदर सेबी से रजिस्टर्ड कैसे होना है, या फिर अगर आप किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अगर आपको इस तरह का एक करियर बिल्ड करना है तो ये आने वाले टाइम में ये बहुत शानदार प्लस एक माइंड ब्लोइंग सेटअप होने वाला है। तो ये एक तरह का एक बिजनेस भी है, प्लस एक क्वालिफिकेशन जो भी व्यक्ति जैसे आप सीए, सीएस, एलएलबी, डॉक्टर और ये इस तरह के अगर आप कोर्सेज करते हैं और उसके बाद में आप कहीं ना कहीं कमाने जा रहे हैं तो आने वाले टाइम में आपका एक स्टॉक मार्केट इस लेवल का होने वाला है कि आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लस एक कैरियर बिल्ड भी यहाँ पे मिल सकता है। ओवरऑल अगर इंडिया की अगर हम देखते हैं तो इंडिया में ओनली जो रेगुलर अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, ओवरऑल अगर देखते हैं तो 10% के आसपास डीमेट अकाउंट खुले हुए हैं, लेकिन उसमें से भी यानी कि ओनली 4% लोग ऐसे हैं जो उसके अंदर अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर आप देखते हो तो 130 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या के अंदर से भी अगर आप माइनर्स को अगर आप निकाल देते हो तो भी यानी कि इंडिया का करीबन 100 करोड़ के आसपास आपकी पॉपुलेशन आती है। 40 करोड़ अगर आप उनको हटा देते हो या कुछ बुजुर्ग हैं जो ओवर एज्ड हैं उनको भी हटा के करीबन देखते हो तो करीबन 100 करोड़ के आसपास लोग आते हैं, और जिसमें से 4% लोग ही यानी कि आपका स्टॉक मार्केट करते हैं। ओवरऑल अगर आप इस वीडियो के अंदर यहाँ पे हैं तो डेफिनेटली एक बेनिफिशियली चीज यहाँ से लेके जाएंगे। तो जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेबी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, साथ में इसका प्रोसेस। तो ये 4 चीजें हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। उससे पहले जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सेबी क्या है, खुद क्या है इसके अंदर, दूसरा आपकी बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका, कौन से क्राइटेरिया के अंदर आप इसके अंदर एलिजिबल रह सकते हैं, साथ में आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, और फिर है आपका प्रोसेस, किस तरह से अपन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने है ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का जो अपन डिस्कस कर रहे थे, उसका कैसे उसको रजिस्टर कर सकते हैं, तो उसके बारे में पूरी की पूरी चीज यहाँ पे दी हुई है। तो इसके अंदर अगर आप पूरा का पूरा देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति 2 तरह से इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। एक तो होती है आपके इंडिविजुअल और दूसरा होता है कोई फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी जो भी यानी कि रजिस्टर्ड है वो। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल सिंपली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है वो चीजें इनके अंदर नहीं दे रखी। सीधे 5,000 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट आप रजिस्टर देके सीधा का सीधा इसको आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये है कि भाई कोई भी व्यक्ति इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी जो भैया हम उसी को लेंगे जो इसके अंदर ये काबिलियत होगी। तो एलिजिबिलिटी प्लस क्वालिफिकेशन ये 2 चीजें हैं मेन इंपॉर्टेंट, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में देखते हैं। पहले हम देखते हैं सेबी क्या है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये मतलब इसका फुल फॉर्म का मतलब हो गया कि जो भी यानी कि आपकी रूल और रेगुलेशन जो बनाते हैं, जैसे भी यानी कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं तो वहां पे यानी कि पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है डीएल का, तो वो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे क्या कंट्रोल करता है। तो सेम मतलब उसके लिए आप ड्राइविंग जो लाइसेंस है उसके ट्रैफिक के जो रूल्स हैं वो फॉलो कौन कराते हैं, पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले। तो वो सेम चीज है, फॉलो कौन कराती है, सेबी। तो सेबी क्या है कि हर चीज पे कंट्रोल रखती है। तो हर कोई व्यक्ति धंधे में या इस बिजनेस के अंदर या फिर इसके अंदर अगर घुसता है तो उसकी कुछ क्राइटेरिया प्लस लिमिट्स रखी हुई है, तो उनको फुलफिल अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप इसके अंदर एंटर हो सकते। ओवरऑल पहले जैसे मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इसके अंदर कर सकता है, लेकिन इसकी कुछ एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, फर्स्ट है आपके पास आप 21 साल के होने चाहिए। 21 साल के अगर आप हैं तो ही यानी कि आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो अगर आप 21 से नीचे के हैं तो फिर ये आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। दूसरा, आपके पास एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इससे रिलेटेड। अगर आप रिसर्च एनालिसिस के अंदर घुसना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
साथ में इकोनॉमिक ऑफेंस की या कोई इस तरह का कोई आपने क्राइम नहीं करा हुआ हो सिक्योरिटीज लॉ के ऊपर, यानी कि ऐसा कोई आपके पास केस नहीं हो। इंडिविजुअल की आपकी वर्थ है 1 लाख और अदर नॉन इंडिविजुअल है उनकी 25 लाख की वर्थ, मतलब आपके कैपिटल इतनी होनी चाहिए 1 लाख या 25 लाख। मे भी ये चेंज हो गई हो तो थोड़ा सा अपडेट आप देख लेना, लेकिन आपकी यानी कि ये 5 से इसकी शायद 25 ही है, तो 5 लाख इसको कर दी है। मतलब अगर आपके पास कैपिटल है तो आपके पास, मतलब अगर आपको कोई लेने आ जाता है या आपके ऊपर कोई ब्याज हो जाता है, लोन हो जाता है या कोई केस हो जाता है, तो एटलीस्ट आपके पास 5 लाख के आसपास तक की खुद की इंडिविजुअल आपके नाम की कैपिटल होनी चाहिए। तो नेट वर्थ वो चीज है आपके पास होनी चाहिए। उसके अंदर न तो कोई ब्रोकर हो सकते हो, न कोई सब ब्रोकर हो सकते हो, न कोई डिपॉजिटरी हो सकते हो, तो ये भी आपके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पार्ट है। अब आती है मेन दोस्तों क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन है मेन, अगर इसके अंदर अगर आपने फाइनेंस के अंदर एमकॉम, एमबीए या फिर सीए, सीएस या सीएफए इसी तरह के अगर कोई कोर्स कर रखे हैं या और भी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है तो ही आप एप्लीकेबल हो, अदरवाइज नहीं। अगर आपने एमकॉम कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया भी आ जाएगा कि 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओवरऑल ये चीजें होनी चाहिए। साथ में दोस्तों इसके साथ में ये क्वालिफिकेशन के साथ में आपका NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, NISM का जो भी यानी कि आप जिस रिगार्डिंग अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे इसके अंदर अलग अलग है, रिसर्च एनालिसिस का है, इक्विटी डेरिवेटिव्स का है और अलग अलग तरह के यानी कि कोर्स होते हैं। तो NISM का पार्ट आप NISM की साइट पे कौन से के अंदर अगर आप सर्टिफिकेशन होने चाहते हैं, या जैसे म्यूचुअल फंड का भी इसके अंदर NISM के पास सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। तो NISM क्या हो गई, जैसे स्कूल होती है, जैसे बोर्ड होता है आपका। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक होता है CBSE, तो CBSE जो सेंटर बोर्ड है वो क्या करते हैं, स्कूल खोल रखी है, स्कूल के थ्रू आप पढ़ने जाओगे तो वो वहां पे आपको एडमिशन लेना है। तो सेम सेबी के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको NISM के अंदर पढ़ाई करनी ही है, मतलब वहां से आपको सर्टिफिकेशन कोर्स लेने हैं, उसके बाद में ही आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, तभी यानी कि ये क्वालिफिकेशन आपकी ये दोनों चीजें कंप्लीट हो गई। अब है दोस्तों कि अगर आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, आपने वो सारी क्वालिटी कंप्लीट कर ली है या आपने जो एलिजिबिलिटी प्लस क्वालिफिकेशन आपका जो है वो सारा कंप्लीट कर लिया है, तो अब क्या प्रोसेस है आपकी। अगर पूरी की पूरी ये चीज कंप्लीट है कोई दिक्कत नहीं है, आपने यानी कि NISM का सर्टिफिकेशन नंबर आता है XB का, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है, वो अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप ओके हो इसके लिए। ठीक है, फिर है आपको अप्लाई करना है। थर्ड है अप्लाई करो, ऑनलाइन सारा का सारा अप्लाई होता है, आपकी क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, एक्सपीरियंस देखा जाएगा, सिविल स्कोर देखा जाएगा, साथ में नेटवर्क सर्टिफिकेशन लगानी पड़ेगी, ITR लगानी पड़ेगी और यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी। तो अभी जैसे क्या है कि इसको 10,000 फीस है इसकी, तो 10,000 के आसपास फीस है, उसके अंदर से आपको 5,000 एडवांस देने और 5,000 आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको देने होते हैं। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन फीस दे दीजिए और फिर वेट करें, एप्लीकेशन सेबी के पास चली जाएगी, सेबी उसको रिव्यू करेगा और वहां से फिर वो आपको एप्लीकेशन का रिप्लाई देगा। अगर उसको कुछ गड़बड़ लगती है तो वो वहां से एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकता है, उसके अंदर करीबन 2 से 3 महीने लगते हैं। और दूसरा, अगर उसको सही लगता है तो वो आपके यानी कि कंप्लीट करके आपको अप्रूवल दे देगा और वहां से आपको एक कोड मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, तो वहां से आप उसके अंदर फिर आप अपना बिजनेस प्लस एज अ कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी एडवाइस यही है कि जो व्यक्ति दिमाग चला के इस चीज को अगर सीखना चाहता है सीख सकता है। तो ये आने वाले टाइम में, जैसे अगर आप IT सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर CA करना चाहते हैं, CS करना चाहते हैं, डॉक्टर करना, MBBS करना चाहते हैं, तो ये उसके कंपेरेटिव आने वाले वक्त के अंदर ये एक जो नई चीज उभर के आने वाली है वो चीज है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो करें इसी चीज से रिलेटेड। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है तो मेरे को पूछ सकते हैं। और जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें ताकि हम भी मोटिवेट रहें। थैंक यू।